so that it would look 3D, right? है यहाँ पे हमें darker value, you could see the smoothness on the. Hey everyone, welcome back to my channel. So after a very long gap, I'm here in front of you. Today I'm going to explain you the techniques that I use in making pencil sketches portraits. So let's get started and dive deep into the video. So friends, this is the portrait on which I am currently working और मैंने ये लेडी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है. सो एक एक करके हम ये सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे कि मैंने कैसे इसे कंप्लीट किया है. बाय द वे, आई लाइक द हेयर्स हाउ इट टर्न्ड आउट. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड द शेप, द डेप्थ, द वॉल्यूम, the values, everything we'll discuss further in the video. सबसे पहले बात करते हैं proportions की. Proportions एकदम करेक्टली कैसे मेजर करना है. तो मैंने इसके लिए ग्रिड मेथड का यूज़ किया है, और भी कई सारे मेथड्स हैं proportions के लिए. एंड जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं फ्री हैंड ड्राइंग में, उन्हें proportions के लिए कोई मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो सीधा फ्री हैंड यूज़ कर सकते हैं एंड फ्री हैंड बहुत अच्छे से प्रोपोर्शंस बना सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रिड मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसे स्क्वायर्स दिखेंगे, और आपको इन स्क्वायर्स में आप जब आउटलाइन पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये ग्रिड मिटाना नहीं है. मतलब आपको इरेज नहीं करना है इस ग्रिड को, आपको एज इट इज़ रहने देना है. क्योंकि जब हम फर्दर शेडिंग करेंगे और उसमें जब इरेज़र का यूज़ होगा, जब ब्लेंड किया जाएगा, तो ये लाइंस अपने आप मिट जाती हैं. और इन लाइंस को रखने का सिर्फ एक रीज़न है कि आप जहाँ पे वॉल्यूम, जहाँ पे हमें हाइलाइट्स, जहाँ पे हमें डेप्थ दिखानी होती है, वो हम करेक्टली देख सकते हैं फ्रॉम द रेफरेंस like this, and let me show you like this. अगर हम ऐसे हैं, ऐसे किया हुआ है, तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डेप्थ है, यहाँ पे हमें डार्कर वैल्यू की ज़रूरत है. तो हम यहाँ पे, मैंने पहले से छोड़ा हुआ था ये ग्रिड, तो मैंने इसको शेड कर लिया है पहले ही. शेडिंग में जब हम डार्कर वैल्यूज़ को देखते हैं, हाइलाइट्स को देखते हैं, और इन्हें जब शेड करते हैं, तभी हमारी ड्राइंग परफेक्ट हो पाती है. अगर हम ये जो डार्क वैल्यू है ये ऊपर नीचे कर दिया, कहीं हाइलाइट्स कहीं ऊपर नीचे कर दिया, तो फेस का शेप भी बिगड़ जाता है, फिर वो एज इट इज़ नहीं दिखता है. तो यही रीज़न था ग्रिड रखने का. सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, जो है हमारी शेडिंग. तो शेडिंग करने के लिए हमें 2D एंड 3D स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है. हम कैसे 3D इफ़ेक्ट ला सकते हैं ड्राइंग में, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है. तो लाइक 2D एंड 3D, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है. अगर हम 2D बनाते हैं तो वो बच्चों जैसी ड्राइंग दिखती है, और अगर हमें 3 डायमेंशनल का कैसे उसको शेड करते हैं, अगर हमें ये पता है, तो वो हम पिक्चर को 3D में दिखा सकते हैं, एंड इट विल लुक मोर रियल. सो लेट मी एक्सप्लेन यू. लाइक, सो कंसिडर, हेलो भाई. Okay friends, so consider if you are drawing any portrait or anything or any subject. So there are 2D and 3D surfaces. Okay, what 2D surface would look like is like this. If you shade evenly, then this would look in 2D. And if you are aware of the lighting, aware of the shadows, aware of the highlights, so you could create 3D image. Like if suppose the light is coming from here, so the part will be highlighted would be here, okay, and then we would shade like this,
okay, and the shadow part will come here. The shadow part will come here, and this would be the darkest part. And gradually see, if you have to make a 3D picture, you should be going from the darker value to lighter value very gradually, so that it would look 3D, right? And it's a sphere, तो we should be drawing like this. मैं अच्छे से कर नहीं रही हूँ क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइज. सो ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये ग्रेजुअल होना चाहिए. ओके, ये कर्व लाइन से हम इसकी शेप को दिखा सकते हैं. ये मैंने कुछ ज़्यादा डार्क कर दिया यहाँ पे, जो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था ये हाईलाइटेड पार्ट. देयर शुड नॉट बी डार्कर line here. Okay, so from here it will come gradual flow. Okay, so this is the difference between 2D and 3D. ये सेम चीज़ अप्लाई होती है इन द पोर्ट्रेट्स दैट वी आर मेकिंग. लाइक सी, यहाँ पे अगर मेरे को मैं रेफरेंस से दिखाती हूँ. सी, here is the darker values, here is the shading which is little darker from this part. ठीक है, इससे कंपेयर करो तो ये डार्क है एंड ये लाइट है. एंड हाउ दिस came from dark to light? Very gradually, so that you could see the smoothness on the surface, and it would to be converting into 3D slowly, very gradually. Okay, so here as you can see here, I have to show some depth here. So I had given the darker value here, and here it is showing the highlight or the curve of the surface. So I had left some space for the highlight and then blended it so that it could look 3D in shape. Okay, let me show you the difference between two values. जैसे अगर देखो, यहाँ पे एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट एंड ये तीसरा पार्ट. ओके, दिस इज द लाइटेस्ट. अगर आपको इसके रेस्पेक्ट में किसी सरफेस को डार्क दिखाना है तो आप इसको थोड़ा सा और डार्क कर दो. फिर अगर आपको इसको इससे हल्का दिखाना है, इससे लाइट दिखाना है, तब इसको डार्क कर दो. कैन यू सी द डिफरेंस? एंड सेम होता है शेडिंग में भी. जैसे सी, और हियर इज द वेयर यू कैन सी द लाइटेस्ट पार्ट. The lightest part you can see here in the nose, that the point of the nose. Okay, here the eye over the eyelid, and here the forehead. But the lightest part among them is the tip of the nose. So इसके रिस्पेक्ट में हमें सारे वैल्यूज़ को थोड़ा सा डार्क रखना होगा, तब हमें ये हाईलाइट दिखेगा. और अगर हमें यहाँ पे दिखाना है कि इट इज़ अ कर्व, इट इज़ अ 3D, सो वी हैव टू darken this place and gradually go towards the lighter values, so it would come out a 3D picture. And everything you have to do very slowly, and blend it properly to get the smoothness, right? और फ्रेंड्स, मैंने इसमें ग्रेफाइट और चारकोल दोनों का यूज़ किया है
for the face I had used graphite pencils for the smoothness, and for the darker values I had used the charcoal pencils. So eyebrows should be done so neatly so that the hair should be visible, and this would be so gradual that it won't look very bulky, or the outlines should not be visible. Okay, so this is the part where you have to give attention. And the third part, let's come to hairs. जैसे आईब्रोज का मैंने बताया कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द हेयर्स, लाइक एकदम एक स्ट्रैंड्स आपको दिखने चाहिए हेयर्स के आईब्रोज में, सो दैट इट वुड लुक रियल. एंड ये जो बाल मैंने बनाए हुए हैं, बाल मेरे को सबसे ज़्यादा रियल लग रहा है इस पूरी पोर्ट्रेट में. जैसे अब मैंने बाल के लिए चारकोल पेंसिल यूज़ किया है. चारकोल पेंसिल्स को मैंने इसमें कैसे यूज़ किया है, जैसे लुक एट दिस डार्कर वैल्यूज़. मैं ऐसे करके एंड गॉन थ्रू द डार्कर वैल्यूज़ एंड फर्स्ट शेडेड दैट पार्ट and then blended it so that I could see the highlighted parts on the hair lately. Okay, once you blended it properly, then here comes the highlighting part. Okay, before that you have to be very careful at the outlines of the hair. Here where one strands are looking very clear, और यही है जो इसे रियल इफ़ेक्ट देते हैं. आपको किनारे यानी एकदम साइड में हेयर्स को दिखाना है, द फ्लो ऑफ हेयर्स, द लाइनिंग्स ऑफ हेयर्स, द स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर्स, सो दैट इट कुड लुक रियल. एंड देन आपको यूज़ करनी है वाइट चारकोल पेंसिल for the real highlights, so that it will look very real. Okay, अगर इसके पहले वाली लेयर डार्क है और उसके ऊपर आप ये वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ करते हैं, तो you will see the magic. Okay, now comes the eyes के लिए आपको देखो यार, पोर्ट्रेट में जान आती है सिर्फ और सिर्फ आँखों से. अभी मैंने ये इन आँखों पे प्रॉपर हाइलाइट्स नहीं दिए हैं, लेकिन जब आप ये देखो, जब भी हम आईबॉल्स को करते हैं तो हम आईबॉल्स को पूरी तरह से पूरा ब्लैक नहीं कर देते हैं. ठीक है, इसमें हम ग्रेजुअली ब्लैक करते हैं और जगह पे हाइलाइट्स के पार्ट छोड़े रहते हैं. देखो इसमें छूटे हुए हैं. एंड सबसे प्यारी इस पपी के आईज़ हैं. तो इन आइज़ को देखो, मैंने हाइलाइट्स के लिए स्पेस सेव कर लिया है, मैंने इधर भी स्पेस सेव कर लिया है. एंड धीरे मैं इन जो बॉर्डर्स हैं इन्हें डार्क करूँगी, धीरे इन्हें ब्लेंड करूँगी, देन इट वुड लुक सो परफेक्ट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पोर्ट्रेट आर देयर फेशियल फीचर्स. सो आई होप this video had given you some knowledge about how you could bring those effects in your drawings and would make it look real. So that's it guys. अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो मेरे से ज़रूर पूछें, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. और ऐसे कई सारे और पोर्ट्रेट्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड ये जो फुल पोर्ट्रेट आने वाली है, ये जो फुल पोर्ट्रेट बनने वाली है वो आपको दिखेगी इंस्टा रील पे एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे. सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ चित्रमैटिक. And thank you so much guys for watching the video till here. Thank you so much. Bye bye.